हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम सभी बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है, टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस बीम में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ टाइप्स ऑफ बीम। मैं एक एक टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ सके कि अगर कोई भी बीम है तो आपको आइडिया मिल सके कि ये इस टाइप का बीम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीम ही नहीं पहचान पाओगे तो आप उसके रिएक्शन कैसे बताओगे, उसके सपोर्ट बीम कौन से हैं। और बीम जो है ना वो आइडेंटिफाई होता है उसके सपोर्ट के बेस पे। ठीक है, और सपोर्ट के बेस पे हमें ये पता चलता है कि उसमें कौन कौन से रिएक्शन हैं, ठीक है, कि जो उस बीम को स्टेबल करके रखा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बताऊं तो पहला जो टाइप्स ऑफ बीम है वो है कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम किस तरीके से होता है वो चीजें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिगर से ही आपको एक्सप्लेन करके मैं पूरा पॉइंट समझा दूंगा। ठीक है, इस तरीके का बीम होता है, एक तरफ सपोर्ट होता है और दूसरे एंड पे क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ पर क्या है, फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे फ्री एंड है। ठीक है, फ्री सपोर्ट बोल सकते हैं, फ्री सपोर्ट। ठीक है, देयर विल बी नो सपोर्ट, नो सपोर्ट, फ्री सपोर्ट नहीं, नो सपोर्ट, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, फ्री एंड है, फ्री एंड बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री सपोर्ट तो सिंपली सपोर्टेड हो जाता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखें, नो सपोर्ट है। ठीक है, और ये क्या है, बीम है, बीम है। तो इस तरीके का अगर आपको देखने को मिल जाता है तो ये कैंटिलीवर बीम होता है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम होता है। और कैंटिलीवर बीम में देखोगे कि इसमें रिएक्शन कितने हैं, अननोन रिएक्शन देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन है, ठीक है, आर वाई, एक इस डायरेक्शन में है आर एक्स, और इस डायरेक्शन में आपको रिएक्शन हो जाएगा एम। ठीक है, ये तीन रिएक्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये रिएक्शन का मतलब ये रोकते हैं, इन डायरेक्शन में उनको मूव नहीं होने देते हैं। रिएक्शन का मतलब ये है, समझ में आया। ठीक है, ऑलरेडी अगर इस तरीके का बीम है तो अपने लोड के कारण, अपने मूवमेंट के कारण जहां पे उनको जगह मिलेगा उस तरफ वो मूव होंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए ये सपोर्ट के कारण ये इस डायरेक्शन में उसको रोक देते हैं। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ये बीम है, ठीक है, एक तरफ आपका रोलर सपोर्ट होता है, एक तरफ हिंज सपोर्ट होता है। इस बीम को क्या बोला जाता है, ये बीम है, और ये बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाता है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पे हिंज है तो कितने रिएक्शन होंगे, एक तो आर वाई होगा और एक आर एक्स होगा, और रोलर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है आर वाई। ठीक है, आर वाई डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ का रिएक्शन, इसमें भी आप सिंपली सपोर्टेड में रिएक्शन इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें भी कितने रिएक्शन है, तीन रिएक्शन है। तीसरा अगर मैं बताऊं कि ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैं जितने बीम बता रहा हूँ वो कैसे देखने में लगते हैं वो चीजें समझिए। ओवर हैंगिंग बीम इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हिंज है और यहाँ पर ये रोलर है। ठीक है, मतलब इस तरफ एक फ्री एंड है, मतलब हैंग हुआ है। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। अब ओवर हैंगिंग बीम भी तीन टाइप में होते हैं। देखिए यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड ओवर हैंगिंग, एक होगा लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग, मतलब इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक होता है बोथ साइड ओवर हैंगिंग, मतलब इस तरीके का आपको फिगर में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का एक होगा और यहाँ पे इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो तीन टाइप के ओवर हैंगिंग बीम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड ओवर हैंगिंग बीम, लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग बीम एंड बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखोगे तो इसमें कितना रिएक्शन होगा, यहाँ पे हिंज है तो एक ये और एक ये डायरेक्शन में और एक यहाँ डायरेक्शन में होगा। इसमें भी एक इधर, एक यहाँ पे, एक इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे भी एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
तो सब में अगर देखोगे तो 3 रिएक्शन है, ठीक है, इसमें भी 3 रिएक्शन, इसमें भी 3 रिएक्शन, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग बीम भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगर बीम की मैं बात बताऊं, नेक्स्ट बीम, चौथे बीम की अगर मैं बताऊं तो फिक्स बीम। फिक्स बीम, फिक्स बीम किसको बोलते हैं कि दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट होता है। ये बीम है और दोनों साइड पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट, ये आपका क्या है, बीम है, ये आपका बीम है और दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट है। अब जब इस टाइप का अगर आपको बीम देखने को मिल जाए तो इसके रिएक्शन कितने होते हैं। देखिए रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एक इस डायरेक्शन में रिएक्शन, इसका भी एक इस डायरेक्शन में रिएक्शन, इस डायरेक्शन में रिएक्शन, इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन, और मोमेंट का भी रिएक्शन होता है। आपको पहले भी बता चुके कि मोमेंट का भी रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब टोटल कितने हो जाते हैं। अगर रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे 6 रिएक्शन हो जाते हैं। अननोन रिएक्शन की अगर बात करें, जो चीजें हमें नहीं पता है, ठीक है, जो चीजें हमें नहीं पता है और ये पता कब करते हैं वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये पता करते हैं कि जब इनके ऊपर लोडिंग आती है, तो लोडिंग जितना लोड आ रहा है उतना हम उसको रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इतने रिएक्शन को हमको वाला सपोर्ट देना पड़ेगा, इतना रिएक्शन दे सके वैसा सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम डिजाइन करते हैं सपोर्ट का, जैसे कॉलम के रूप में, वो बीम का कॉलम के रूप में जब सपोर्ट हम देते हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार से सपोर्ट को रखते हैं कि जितना हमने ये फाइंड आउट किया उससे भी ज्यादा अगर लोड उसके ऊपर आए तब भी वो रिएक्शन मजबूती से दे सके, कि वो इसको स्टेबल कंडीशन में रख सके, ठीक है। वो डिजाइन वाला पार्ट जब हम देखेंगे, जब डीआरसीएस पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जानते रहिए, ठीक है। 5वां जो सपोर्ट है वो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अभी कैंटिलीवर बीम तो आपने देखा, लेकिन प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या है भाई, कैसा होता है। तो कैंटिलीवर बीम कैसा था, एक तरफ फिक्स सपोर्ट था, दूसरी तरफ फ्री था, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉप्ड में एक सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस बीम को प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसे बीम है तो उसमें रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा। देखो फिक्स है तो यहाँ पे 3 होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट, और यहाँ पर एक वर्टिकल है, ठीक है, दिख ही रहा है, मतलब 3 1 4, तो 4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप एक और है छठा, वो है कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम किसको बोलेंगे भाई, कंटिन्यूअस बीम की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस बीम का मतलब ये होता है ना कि कोई अगर बीम है, ऐसा कोई बीम जिसपे मोर देन 2 सपोर्ट लगे हों, मोर देन 2 सपोर्ट लगे हैं, तो ऐसे बीम को क्या बोला जाता है, ऐसे बीम को कंटिन्यूअस बीम बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट है और एक यहाँ पे सपोर्ट है, तो ऐसे मोर देन 2, मतलब ये 2 से भी ज्यादा और सपोर्ट हो तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। अब यहाँ पर ही आप देखने लगो, ठीक है, 2 से ज्यादा अगर मान लो 3 भी हो तो यहाँ पर आपको 1 और एक ये 2, एक 3, एक 4 रिएक्शन, यहाँ पे एक और है तो 5 रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मोर देन 2 में अगर 3 भी काउंट करते हैं तो भी कितने रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, 1 2 3 4 रिएक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि रोलर हो, इसमें फिक्स भी लग सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मोर देन 2 सपोर्ट जहां पर भी दिखे उस बीम को हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। मोर देन 2 सपोर्ट, 2 सपोर्ट के अलावा एक और सपोर्ट अगर उसमें लगे हों तो वो बीम को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, नोट करके। और वो नोट क्या है, डिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं और इनडिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं। डिटरमिनेट बीम, ध्यान से समझना, डिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं और दूसरा इनडिटरमिनेट बीम। बीम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। डिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं और इनडिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं। तो डिटरमिनेट बीम बोलते हैं कि इट इज अ बीम, अब ये जितने भी 6 मैं बताया उसमें से कौन डिटरमिनेट बीम है
और कौन इनडिटरमिनेट बीम है, वो चीजें मैं यहां से आपको पहचानना है, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे वो चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इट इज अ बीम इन विच all the support reaction can be found out using can be find using of statics only, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब आपको मैंने बताया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही वो जितने भी अननोन है रिएक्शन है वो फाइंड आउट हो जाए। कहने का मतलब है स्टैटिकली डिटरमिनेंट, अगर स्टैटिकली अगर मैं बात करूं जिसकी वैल्यू 0 आ जाए, स्टैटिकली डिटरमिनेंट ये डीएस की वैल्यू अगर मैं बात करूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होता है, ठीक है, उससे ही ये फाइंड आउट हो जाए। मतलब इसके कहने का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, ये डीएस का मतलब ये होता है कि अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन। अब नॉन रिएक्शन क्या होते हैं आपको पता है, नॉन रिएक्शन क्या होते थे इसमें। अगर नॉन रिएक्शन की बात करूं तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एम इक्वल टू 0। ये हमको पता है, ठीक है, ये नॉन वाला पता है, 3 होते हैं, ठीक है। और अननोन रिएक्शन जितने भी हों, ठीक है, अगर 0 आते हैं तो वो डिटरमिनेंट बीम होगा, डिटरमिनेंट बीम होगा। अगर नहीं आ रहे हैं, अब यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है, तीनों बीम, 6 बीम को हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू, डीएस की वैल्यू 0 कब आती है, ठीक है, डीएस की वैल्यू किस कंडीशन में 0 आती है। तो यहां पर देख लीजिए, पहला हमने दिया था कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम में कितना है, 3 अननोन रिएक्शन है, तो यहां पर डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 अननोन है और 3 नोन है, तो 3 - 3 क्या हो जा रहा है, 0। मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट बीम आएगा। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड में देखोगे तो यहाँ पे भी 3 दिख रहे थे, यहाँ पे भी डीएस की वैल्यू क्या होगा, 3 - 3 0 होगा। तो ये भी कौन से बीम में आएगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम डिटरमिनेंट बीम में। ओवर हैंगिंग में देखोगे तो यहाँ पे भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इसमें भी डीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। वही नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर फिक्स बीम में, तो यहाँ पर कितने डीएस में अगर देखोगे तो अननोन कितने 6 है और नोन कितने हैं 3 है, तो कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो ये आपका डीएस इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका नहीं आएगा डिटरमिनेंट बीम में। यही इसमें भी देखोगे तो डीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 - 3 मतलब 1 आ रही है, तो ये भी डीएस इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। या कंटिन्यूअस में भी देखोगे तो डीएस यहाँ पे कितने हैं, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर कितने आए आप देखोगे तो यहाँ पे 5 - 3 मतलब 2 आ रहा है, तो ये भी क्या है, डिटरमिनेंट बीम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका कैंटिलीवर आ रहा है, एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम आ रहा है, और एक आता है ओवर हैंगिंग। क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि डिटरमिनेंट बीम कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो कि कैंटिलीवर बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ओवर हैंगिंग बीम होता है। वहीं इनडिटरमिनेंट कौन होता है, जो डीएस इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर एग्जाम्पल में अगर लिखना हो तो कौन कौन से होंगे, फिक्स बीम आ जाएगा, फिक्स बीम आ जाएगा, ठीक है, फिक्स बीम आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आ जाएगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। जो स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये रिएक्शन फाइंड आउट नहीं हो पाते, उसके लिए अलग मेथड यूज करना पड़ता है उनको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। उनके जो रिएक्शन है उनको डिटरमाइन करने के लिए, जैसे फिक्स बीम है, चाहे प्रॉप कैंटिलीवर बीम है, चाहे कंटिन्यूअस बीम है, तो इनके जो रिएक्शन है उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए
अलग मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्टैटिकली इक्विलिब्रियम से ही नहीं रिएक्शन फाइंड आउट हो पाते हैं। आगे जब मैं रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगा ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे उसके रिएक्शन अगर फाइंड आउट करने हैं, तो इन सभी को अगर रिएक्शन, ये जो जितने बीम है जो इनडिटरमिनेट बीम में आते हैं, ठीक है, जो फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं स्टैटिकली की अगर बात करूं, तो उससे ही ये इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसके लिए कोई कंपेटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्व में बताया था कि जो ये तीन जो कंडीशंस मैंने बताए हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समेशन एम इक्वल टू जीरो के बेस से जो अननोन है वो फाइंड आउट ना हो पाए, उसके लिए अनदर कोई इक्वेशन की जरूरत पड़े, वो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन होता है। और जिसमें कंपेटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती हो उसको डिटरमाइन करने के लिए वो इनडिटरमिनेट बीम होता है, इनडिटरमिनेट बीम होता है, जिसमें उसकी स्टैटिकली डिटरमिनेंट जो होती है वो जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर बता देता हूं। इट इज अ बीम इन विच all the support reaction can be not find out using static only, ठीक है। स्टैटिक से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड मोर इक्वेशन, these equation is called compatibility इक्वेशन, ठीक है। और एग्जांपल में आप ये याद रखिएगा, फिक्स बीम है, प्रॉप कैंटिलीवर बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, तो ये सारे एग्जांपल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता दूं, वो है टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ बीम तो आपने देख लिया। अब जो देखने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ क्या है, लोडिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लोडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोडिंग, ये कितने टाइप्स की लोडिंग होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोडिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लोडिंग की बात करें तो लोड में कौन कौन से होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है, उसी को पॉइंट लोड भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। अब वो कैसा होता है, जैसे कि मान लो ये बीम है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। कोई भी बीम हो सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया है उनमें से कोई भी बीम हो सकता है। तो उस बीम पे अगर इस तरीके का लोड लग रहा है, जैसे मान लो कि ये P1, ठीक है, लोड लग रहा है, या ये इंक्लाइंड लोड लग रहा हो P2, ठीक है, तो ये लोड को क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड होता है। इनकी जो लोड की यूनिट होती है ना, वो किलो न्यूटन हो सकती है या न्यूटन हो सकती है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लोड होते हैं, देखिए इंक्लाइंड होगा थीटा डिग्री, इतना इंक्लाइंड लोड होगा, तो ये पॉइंट लोड होते हैं। एक पॉइंट पे ये लोड अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो किलो न्यूटन या न्यूटन में होता है। दूसरा, अगर मैं लोड की बात करूं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब वो किस तरीके से होता है वो चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो ये कोई बीम है, वही मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो बीम लोड होता है वो इस तरीके का लोड होता है, इस तरीके का, स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है ना, वो किलो न्यूटन पर मीटर होता है या न्यूटन पर मीटर होता है, इसका यूनिट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कई बार ऐसे भी बताया गया रहता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके का भी लोड बताया रहता है, ठीक है। तो इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला जाता है। इसका यूनिट किस में मैंने बताया, किलो न्यूटन पर मीटर में होता है या न्यूटन
पर मीटर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर लोड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो लोड होता है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग, ठीक है, वेरिंग मतलब बदलना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। इसको शॉर्ट में UVL बोला जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, UVL बोला जाता है। वो किस तरीके से होता है, जैसे कि ये बीम है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस तरीके का लोड होता है। कंटिन्यूसली देखो इंक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज, वेरी होते जा रहा है। पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा, यूनिफॉर्मली वेरी होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये भी स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं लोड को, और ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में इसका यूनिट कंसीडर किया जाता है। एक और है कपल मोमेंट, कपल बोलो या मोमेंट बोलो। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, जैसे कि ये बीम है, ठीक है, इस तरीके का, तो यहाँ पर ये पॉइंट इस तरीके का कपल जनरेटर M आ जाता है। ठीक है, मूवमेंट आ जाता है। तो ये इस तरीके का भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे एक्सप्लेन करने थे, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और आगे के जो पॉइंट हैं वो आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकें। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि टाइप्स ऑफ, आगे कुछ आपको बताएंगे कि कौन कौन से, यहाँ पर जैसे अभी SFD पढ़ रहे हो, BMD पढ़ रहे हो, तो SFD में आप देखोगे तो यहाँ पे शियर फोर्स आएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, BM में बेंडिंग मोमेंट है, तो ये कैसे आते हैं, इनसे रिलेटेड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।